लोकसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ सहकारी संघ लिमिटेड संघ के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी नागर मंडल के पूर्व अध्यक्ष पवन त्यागी जी है। पवन त्यागी जी का हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह का चुनाव माहौल चल रहा है, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल में सहारनपुर में होने के लिए जा रहा है। तो सर गुलफाम भाई, सर अब की बार 400 पार का जो आपका नारा है, किस रूप में देख रहे हो, कैसे पार होगा? देखिए, हमें जो है ना, इस बार पिछली बार हमें जो हमारा मुस्लिम भाई था उसका भी बहुत कम समर्थन मिला था, और इस बार जो है मैं देख रहा जैसा गांव-गांव में हम प्रचार के लिए जा रहे तो सभी का समर्थन, हम सभी जातियों का समर्थन मोदी जी, योगी जी के कार्य को देख कर कि वो जो सबका साथ सबका विकास के आधार पर जो कार्य कर रहे, तो उसके आधार पर देख कर जो सभी का झुकाव हमारी तरफ है। और इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि हम जो है 400 पार का नारा अपना पास करेंगे। सहारनपुर में 2 मुस्लिम प्रत्याशी, एक गठबंधन का प्रत्याशी इमरान मसूम चुनाव लड़ रहा है, और दूसरा आपका बहुजन समाज पार्टी के साथ जो चुनाव लड़ रहा है वो माजिद अली, वो भी कोई मुस्लिम समाज से ही है। तो यदि हम उसके मतदाताओं की बात करें कि हमारे सहारनपुर में करीब 7 लाख मतदाता मुस्लिम के हैं, तो किस रूप में देख रहे हो? देखिए, 2 प्रत्याशी हों और चाहे भले ही एक भी होता, मैंने अभी आपको कहा ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और जो मुस्लिम भाई हैं, मैं नहीं मानता कि मुस्लिम भाई सारे जातिवाद के हिसाब से वोट देंगे। वो जो है विकास के एजेंडे पर, और हमारे मोदी जी के, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, हमने सबके लिए काम करा। तो हमारे पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, भले चाहे एक कैंडिडेट होता या 2 होते। इस बार जो राघव लोकन पाल जी हमारे बहुत ही बम्पर वोटों से जीतेंगे, और हम जो हो सभी तबके का एक तरीके से मिल रहा है। उससे मुस्लिम चाहे 1 हो चाहे 2 हो, हम जातिवाद की राजनीति करते नहीं। तो इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये सीट जो नंबर 1 है, बहुत ही अच्छी वोटों से हम जीत कर जाएंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज़ हो रही कि जो जैसे नए भारत को लेकर ये नए भारत का निर्माण चल रहा है, और 2047 में जो हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से, तो उसे किस रूप में हमारे देशवासी देख रहे हैं? तो क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं या क्या मामला है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत की जो कल्पना करी 2047 तक, ये हमारे मोदी जी की है, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए। और पब्लिक भी देख रही, आपने देखा भी होगा कि हमारा चाहे अमेरिका देश हो, पहले कोई पूछा नहीं था, लेकिन अब जो दूसरे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आज जो हमारे मोदी जी को हाथों हाथ लेते हैं, और उनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ गई। तो हम जो हमारे मोदी जी हैं वो अपने भविष्य को, अभी आपने देखा होगा एम्स की स्थापना कितनी हो चुकी, यूनिवर्सिटी यहाँ बना दी, सड़कें कितनी अच्छी बना दी, कोई कहीं भी पढ़ने के लिए जा सके। तो इसी आधार पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और जो हमारा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, वो जो विकसित भारत की कल्पना कर रहा है कि हमारा देश जो 2047 तक एक विकसित भारत बनकर खड़ा होगा, और इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी, सभी देशों में बहुत अच्छी होगी। देखिए, बिल्कुल ये साफ स्पष्ट है कि जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, चाहे वो देश की सरकार है या प्रदेश सरकार है, विकास कार्य कराए गए हैं, बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए गए हैं, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर अन्य और मुद्दे हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अब की बार जो 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं साकार होता दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं गुलफाम अली, सहारनपुर।